हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी हब में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, इतिहास है ना, हिस्ट्री जिसे आप बोल सकते हो। पहला यूनिट में हम देखेंगे क्या, भारतीय इतिहास, भारत का राजनैतिक। ठीक है, तो भारत का राजनैतिक देखते हैं हिस्ट्री में। अब देखिए, भारतीय इतिहास है ना, भारत का राजनीतिक इतिहास। भारत का राजनीतिक इतिहास में आप क्या देखोगे कि भारतीय राजनीतिक इतिहास का अध्ययन कहाँ से शुरू होता है, तो प्राचीन काल से ना आधुनिक काल तक। भारत की शासन व्यवस्था देखोगे, राज्य निर्माण, साम्राज्यों के उदय पतन तथा राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझने के लिए किया जाता है। हम राजनीतिक इतिहास को ही समझेंगे, अलग उसमें मत जाना कि प्राचीन काल में ये हुआ था, आधुनिक काल में ये। हाँ, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ भारत को राजनीतिक पकड़ रहे हैं ना, भारत का राजनीतिक शब्द पकड़ना, उसके आगे का हम डिटेल समझेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ भी लेते हैं भारत का राजनीतिक किसी भी तरह से, तो आप कॉन्सेप्ट से क्लियर रहोगे कि ये टॉपिक यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर देखो ना, भारत का आर्थिक अलग देखेंगे हम, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास अलग देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले प्राचीन ही आता है ना। आप इतिहास उठाओगे, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, प्राचीन से। तो हम यहाँ पे राजनीतिक भी समझेंगे प्राचीन से। ठीक है, तो भारत का राजनीतिक कहाँ से स्टार्ट करें, तो प्राचीन। तो प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास में क्या था कि सिंधु सभ्यता, सबसे पहले सिंधु सभ्यता आता है। आप कहीं से भी उठाइए, तो सिंधु सभ्यता में नगर प्रशासन सुव्यवस्थित था। ठीक है, अब वैदिक काल में देखोगे तो जन, विष और जनपदों का विकास हुआ। ये 2 पॉइंट है ना। अब देखिए, महाजनपद काल की बात करें तो ये कहां से कहां तक था, तो 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल का था। तो यहाँ पे 16 महाजनपद अस्तित्व में है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, ये सब प्राचीन इतिहास का ही आता है ना। और राजनीतिक हम बात करें तो राजनीतिक में ये सब आते हैं, क्योंकि ये साम्राज्य कहाँ से स्टार्ट होगा, तो राजनीतिक से स्टार्ट होगा ना। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ, 322 से ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक था। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। फिर गुप्त साम्राज्य देखोगे तो 320 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, को भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहीं से सब प्रश्न बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत पॉइंट टू यहाँ पे आपके पास ला रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि हर्षवर्धन के पश्चात तो राजनीतिक विखंडन बढ़ा था। तो महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, ये प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं ना भारत का राजनीतिक। अब देखते हैं आगे। अब देखो, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो इसमें दिल्ली सल्तनत आएगा आपका 1206 से 1526। तो नहीं, उत्तर भारत में मुस्लिम शासन स्थापित किया था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कि गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंशों का शासन रहा है मध्यकालीन में। ठीक है, मुगल साम्राज्य देखोगे तो 1526 से 1857 की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। ठीक है, तो ये आपका मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास होगा। अकबर ने केंद्रीकृत प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। यहाँ पे देखना, मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में 2 ही तो सल्तनत आए थे, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल साम्राज्य आया था। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो क्या 1206 ईस्वी से लेके स्थापना हुई थी इसकी, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या आएगा कि सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था और शासक सैन्य शक्ति पर आधारित था। और मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था। और अकबर ने केंद्रीकृत प्रशासन विकसित किया, मनसबदारी व्यवस्था लागू की। तो आपके यहाँ पे राजनीतिक आ जाएगा, कहाँ का, मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो गई है। अब देखो, आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर क्या किया, राजनीतिक नियंत्रण पर स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तभी यहाँ पे भारत राजनीतिक नियंत्रण हुआ था। ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह देखोगे आप, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला व्यापक संघर्ष था। फिर 1858 में शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये बहुत छोटे छोटे और पॉइंट आप देखो, आधुनिक भारत में राजनीतिक व्यवस्था देखोगे तो ब्रिटिश शासन भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन भी यहाँ पे
हुआ था आधुनिक भारत में। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन की बात कर लो आप, तो ब्रिटिश शासन में आप ये कर सकते हो कि 1757 की प्लासी का युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ था। और फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी ऐड कर सकते हो। 1558 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1909 से लेकर 1919 और 1935 के अधिनियमों ने संवैधानिक विकास को गति दी थी ब्रिटिश शासन के दौर पर। फिर स्वतंत्रता आंदोलन भी यहाँ पे हुए थे। आधुनिक भारत राजनीतिक का विकास में आप देखोगे तो स्वतंत्रता भारत में आप देखोगे आंदोलन में तो 1885 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्यार सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूत किया था। फिर यहीं पे आप देखोगे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। अब आप ये भी एड कर सकते हो कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी आप देखो तो संविधान से स्टार्ट कर सकते हो कि 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। फिर राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं देखो कि लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली होना चाहिए, संघीय व्यवस्था होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, विधि का शासन, ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा क्या, भारतीय इतिहास का भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। आपका ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होगा और निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन गणराज्यों, राजतंत्रों, मध्यकालीन साम्राज्यों और औपनिवेशिक शासन से विकसित होकर आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुई है। और भारतीय संविधान उससे राजनीतिक विकास के सर्वोच्च उपलब्धि है जिसने लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों को साकार किया है। या फिर आप निष्कर्ष किस प्रकार भी लिख सकते हैं, भारतीय राजनीतिक इतिहास निरंतर विकास, परिवर्तन और समन्वय की प्रक्रिया का परिणाम है। प्राचीन काल के महाजनपदों एवं साम्राज्यों से लेकर मध्यकालीन सल्तनत और मुगल शासन तथा आधुनिक काल के स्वतंत्रता आंदोलन तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था निरंतर विकसित होती रही है। इस ऐतिहासिक विकास ने भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए, है ना, और वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तब तक आप ये एक बार रिवीजन कर लीजिए।